नमस्कार, स्वागत है आपका इस बड़ी खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में ले चलते हैं आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस बड़ी खबर में। एक मासूम बच्चा, एक खौफनाक किडनैपिंग, जमीन में दफन कई राज और एक ऐसा कातिल जो 26 साल तक पुलिस को देता रहा चकमा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सच सामने आ गया। ये कहानी है दिल्ली के 1995 के चर्चित संदीप बंसल किडनैपिंग और मर्डर केस की। जी हाँ, और उस शातिर अपराधी की जिसने अपनी पहचान बदल बदल कर पूरी दुनिया को धोखा दिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। 26 साल बाद गिरफ्तारी, किडनैपिंग से मर्डर तक की कहानी। पहचान बदलकर बचता रहा आरोपी, यूट्यूबर निकला फरार कातिल। मासूम की हत्या का खुलासा, पुलिस ने खोला 26 साल पुराना राज। जी बिल्कुल सही सुना आपने, जमानत पर छूटकर हुआ फरार। फिल्म बनने से पहले गिरफ्तार आरोपी। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और सही समझा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस केस की जो कल तक गोपनीय था और 20 जनवरी 1995 यानी 13 साल का मासूम संदीप बंसल रोज की तरह स्कूल के लिए निकला, लेकिन उस दिन वो कभी घर वापस नहीं लौटा। कुछ घंटों बाद परिवार के पास आया एक कॉल जिसमें 30,000 रुपए की फिरौती और धमकी, अगर पुलिस को बताया तो बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। यही धमकी दी थी पुलिस को। परिवार खामोश रहा, लेकिन पुलिस हरकत में आ चुकी थी। उनको लग रहा था जांच शुरू हुई और जो सच सामने आया उसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। आपको बता दें, अपहरण के बाद संदीप की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, उसका शव दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के नाले से बरामद किया गया, पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिससे दहशत का माहौल हो गया। जहां जांच के दौरान पुलिस का शक ऐसे शख्स पर गया जो कभी उसी बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। बिल्कुल सही सुना आपने, नाम सलीम खान। कड़ी पूछताछ में सलीम टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर सारी हकीकत बयां कर दी। आपको बता दें, उसने बताया कि इस वारदात में उसका साथी अनिल भी शामिल था। दोनों ने पैसों के लालच में मासूम की जान ले ली। आपको आगे बता दें, 1997 में कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। साल 2000 में सलीम को मिली आंतरिक जमानत और फिर वो फरार हो गया। इसके बाद पूरे शुरू हुआ ऐसा खेल जिसने पुलिस को 26 साल तक उलझाए रखा। सलीम खुद को मरा हुआ घोषित करवा दिया था। अपनी पहचान बदली, पहले सलीम अहमद, फिर सलीम वास्तविक। हरियाणा में, यूपी के कई शहरों में छिपता रहा। आखिरकार वो गाजियाबाद के लोनी में बस गया। वहीं महिलाओं के कपड़ों की दुकान भी खोल ली। एक सामान्य जीवन और जिंदगी का नाटक किया और फिर बना एक यूट्यूबर। सोशल मीडिया पर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने लगा। हजारों फॉलोवर्स, वायरल वीडियो और बढ़ती पहचान, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शख्स एक फरार कातिल है। आपको आगे बता दें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली एक गुप्त सूचना, पुराने रिकॉर्ड, फोटो और फिंगरप्रिंट का मिलान हुआ और शक यकीन में बदल गया। इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी की टीम ने लोनी में छापा मारा और 26 साल बाद सलीम वास्तविक गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। अगर हम और जानने बैठेंगे तो
पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। गिरफ्तारी के बाद सामने आया एक चौंकाने वाला सच। उसकी जिंदगी पर फिल्म बनने वाली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसे 15 लाख रुपए एडवांस भी मिल चुके थे। यानी एक फरार अपराधी अपनी कहानी को फिल्म में बदलने की तैयारी कर रहा था। आगे सुनिए। फरवरी 2026 में उस पर जानलेवा हमला भी हुआ। 14 बार चाकू से वार किया गया, लेकिन वो बच गया। हमलावरों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आपको वही बता दें, एक मासूम की हत्या, 26 साल की फरारी, झूठी पहचान और सोशल मीडिया का छलावा। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस सच की है जो चाहे जितना भी दफन हो जाए, लेकिन एक दिन बाहर जरूर आता है। सलीम वास्तविक की गिरफ्तारी से साबित करती है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो या चालाक क्यों ना हो, कानून से ज्यादा तेज नहीं हो सकता। कैमरे के पीछे की सच्चाई अब सामने आ गई है और न्याय की प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो चुकी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप सलीम वास्तविक के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।